Today we have to start from पेज नंबर 3. पेज नंबर 3 है ये हमारा. हम टॉपिक कर रहे थे what was the name of our topic? 3 questions and the writer was लियो टोल्स्टॉय. हमने पढ़ लिया था वहाँ तक कि जब राजा कहाँ चला जाता है, वो अपने घोड़े से उतरकर सिंपल क्लोथ्स पहनकर हर्मिट के घर पर चला जाता है ना, और अपने बॉडीगार्ड्स को वहीं छोड़ देता है. तो नाउ स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 3. देखो, व्हेन द किंग अप्रोच द हर्मिट वाज डिगिंग अर्थ इन द फ्रंट ऑफ हिज हट. ठीक है, यानी कि जब राजा वहाँ पहुँचा, ठीक है, राजा जब उनके घर पे पहुँचा, हर्मिट की शैल पर पहुँचा, तब जो हर्मिट था, वो सन था, वो डिग कर रहा था, यानी कि ज़मीन को खोद रहा था. इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपने हट के सामने, अपनी झोपड़ी के सामने. सीइंग द किंग ही ग्रीटेड हिम एंड वेंट ऑन डिगिंग. राजा को देखकर उसने उसको ग्रीट करा, नमस्ते, हेलो, जो भी उसने यूज़ करा, और फिर से डिगिंग करने लगा, खोदने लगा. उसे ये नहीं पता था कि ये राजा है. ठीक है. द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक. जो हर्मिल था वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा और कमज़ोर था. ठीक है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज हर्मिट एंड ही इज़ लुकिंग वेरी old, है ना, you can see. Now, and each time he stuck his spade into the ground and turned a little, he breathed heavily. यानी कि जब भी वो अपनी एक सेकेंड, जब भी जो इसके हाथ में स्टक स्पेड से, जब ये कस्सी वगैरह जो भी इसने यूज़ करी हुई है, इससे जब वो खोदता ज़मीन को, तो वो बहुत ज़्यादा जो है गहरी सांस लेता था. ठीक है, बहुत ज़्यादा ही ब्रीथ हैविली, बहुत तेज़ सांस लेता था जब वो थोड़ी सी ज़मीन को खोदता था अपनी स्पीड से. ठीक है, मतलब कहने का मतलब वो बहुत वीक था. द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क you to 3 questions. How can I learn to the right time at the right time? Who are the people I most needed and whom should I therefore pay more attention to than to the rest, and what affairs are the most important and need my first attention? यानी कि वो अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है. जो आपको पता है क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, बल्कि जो राजा होता है वो हर्मिट से अपने क्वेश्चंस बताता है कि मैं आपके पास आया हूँ अपने इन 3 क्वेश्चंस का जवाब लेने के लिए. वो अपने क्वेश्चंस बताता है. एज यू नो क्वेश्चन कौन कौन से थे, कि सबसे ज़्यादा राइट टाइम क्या है किसी भी काम को करने का, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल कौन से हैं जिनसे मुझे अटेंशन रखनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क कौन सा है. ओके. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर्ड नथिंग. ही जस्ट पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंड डिगिंग. ठीक है, रिकमेंस्ड डिगिंग. फिर हर्मिट ने उसके राजा के क्वेश्चन सुना, लेकिन कुछ भी आंसर नहीं करा, उसने इग्नोर कर दिया. ठीक है, राजा को. फिर उसने फिर मतलब स्पैट करा अपने हैंड पर, यानी थूका उसने अपने हैंड्स पर, और फिर से अगेन स्टार्टेड अगेन डिगिंग, यानी फिर से खोदना शुरू कर दिया. ठीक है, अपने हाथ पर. ओके. यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू. फिर राजा कहता है, मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, आप मुझे स्पेड दीजिए, मैं आपके लिए थोड़ी देर के लिए काम करता हूँ. थैंक्स सेड द हर्मिट एंड गिव हिम द स्पेड टू द किंग. ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. यानी कि राजा को वो कहता है थैंक यू, हर्मिट कहता है, और फिर कहता है कि, और राजा को स्पेड दे देता है, और फिर ग्राउंड पर बैठ जाता है. व्हेन ही हैड डग 2 बेड्स द किंग स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस. यानी कि जब उसने 2 क्यारियाँ ही बना ली थी. क्यारी होती है वो वैसे बनाते हैं खोद के, वो बना ली थी. तो फिर राजा रुक के फिर से अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है. ठीक है. फिर हर्मिट फिर भी कोई आंसर नहीं देता. ठीक है, बस खड़ा होकर अपने हैंड को आगे बढ़ाता है, स्ट्रेच करता है राजा से स्पेड लेने के लिए, और कहता है कि अब आप रेस्ट कर लीजिए, अब मैं थोड़ी देर काम कर लेता हूँ, एंड लेट मी वर्क अ बिट. ठीक है, मैं रीडिंग नहीं लगा रही हूँ, मैं वैसे बता देती हूँ आपको. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. यानी कि उसने स्पेड नहीं दी, राजा ने स्पेड नहीं दी हर्मिट को, और दोबारा से कंटिन्यू कर दी, डिगिंग कंटिन्यू कर दी, यानी खोदना शुरू कर दिया. 1 आवर पास्ट, 1 घंटा हो चुका था, एंड अनदर, दूसरा भी हो चुका था. द सन बिगेन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज. पेड़ों के पीछे जो सूरज था वो छुपने वाला होता है. ठीक है. एंड द किंग एट लास्ट टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू. फिर जब वो लास्ट स्पेड यानी स्टक करता है, खोदता है, तो फिर लास्ट में वो कहते हैं कि
अब मैं आपके पास आया हूँ, हरमिट से कहता है कि मैं अपने क्वेश्चंस का जवाब लेने के लिए आया हूँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं ऐसे चला जाता हूँ, ठीक है। हेयर कम्स सम रनिंग, फिर कोई दौड़ता हुआ आता है और हरमिट से कहता है, फिर हरमिट कहते हैं कि कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। हेयर कम समवन रनिंग, यानी कि दूसरी तरफ राजा का मुंह मान लो देखो इस तरफ है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, राजा का मुंह इस तरफ है और जो ये हरमिट कहते हैं कि देखो पीछे से कोई भागता हुआ आ रहा है, ठीक है। लेट अस सी हु इट इज़, देखते हैं कौन है वो, ठीक है। अब द किंग टर्न राउंड एंड saw a beard मैन कमिंग रनिंग आउट ऑफ द वुड, यानी कि जंगल के पीछे से या पेड़ों के पीछे से कोई आ रहा होता है, ठीक है। और फिर दाढ़ी वाला व्यक्ति होता है कोई, और फिर राजा मुड़कर देखता है। द मैन हैड हिज हैंड प्रेस्ड अगेन हिज स्टमक, जो आदमी था उसने अपने हाथ रखे हुए थे स्टमक के, क्योंकि उसका ब्लड है ना फ्लो हो रहा था बहुत ज़्यादा, उसके पेट पर खून आ रहा था। व्हेन ही रीच द किंग ही फेल फेंटिंग ऑन द ग्राउंड मॉर्निंग फीबली, यानी कि वो बहुत ज़्यादा करा रहा था, वो बेहोश हो गया। और जब राजा के पास पहुंचा तो उसको फेंटिंग फीलिंग हो रही थी, यानी कि वो बेहोश हो गया था और फिर वो करा रहा था, ओके। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, देखो ये वही बियर्ड मैन है जो आता है भागते हुए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पेज करेंगे 4 और 5। थैंक यू वेरी मच।